नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वावनी द्वादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, वामन भगवान जी की जय। देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तब सभी दैत्य हार ही चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मृत्यु दैत्यों और घायलों को लेकर चले जाते हैं। वहीं दैत्य राज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों ने गुरु कहे जाने वाले शुक्लाचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मृत्यु दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ में माध्यम से अग्निदेव को प्रसन्न कर वरदान के रूप में रथवाड़ और अभेद्य कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य वर्ग अब बलशाली हो चला है और उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतरकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया है। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं ने राजा इंद्र को सब ज्ञात आता है। इंद्रदेव यह सब बात भली भांति जानते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद स्वर्ग पर जीत पाने में भी समक्ष हो जाएगा। इस बात से इंद्रदेव भय खाने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि वे रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर अब इंद्रदेव निश्चित होकर चले जाते हैं। इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। यह देख महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती हैं। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से 52 रूपी अवतार लिया। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन वटु को महर्षि पुल, यज्ञोपवीत, अगस्त, मृंग चर्म, मरीचि, पलाश का दंड, अंगिरस, वस्त्र, सूर्य छत्र, मृंगु खड़ाऊ, गुरुदेव, जनेऊ और कमंडल, माता अदिति, कोपनी, सरस्वती, रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। जिस समय वामन राजा बलि के पास पहुँचते हैं उस समय बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। इसलिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में भी 3 पग भूमि। दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी विष्णु भगवान जी को 3 पग भूमि दान में देने का वचन देते हैं। इस तरह एक पग में स्वर्ग लोक और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यह देख बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहाँ से लाए और अगर उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि को तीसरा स्थान मिल ही जाता है और वह अपना सिर विष्णु भगवान जी के आगे रख देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए।
बलि की बात मानकर वैसे ही करते हैं और दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि की वचना शब्दा देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। बलि ने अपने वर में रात दिन विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान जी अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बन उनके सामने रहना स्वीकार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी, साथ ही वह बचपन से ही 11 माता का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और अधिक जलने लगी। वह छोटी बहन को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीले सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से पानी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत ही परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती है। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में लटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतार कर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारी पुराने महल के कुएं के पास जो झोपड़ी है उसी के खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह से शादी वाले दिन भी आ गए। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है और वह उसे कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। वरमाला का कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती हैं। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे से राजकुमार के साथ पूरा करके मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्यों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहती हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं, हमें
ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहती हैं, वहाँ जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। बेचारा वैद्य राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिए। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सब ने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार न तो उनसे बात करते, न उनके हाथ से पानी पीते, न ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ राजकुमारी की अर्धमरी लाश रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह जरूर है जो यहाँ घोड़ा रुक गया है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में पहुँच गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया, यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अर्धमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत कहना, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कर दिया और राजकुमार खाट के पास गए और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रुक गए। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाली रात के दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिता ने शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ करा दिए, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ गई, उसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताई, यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसीलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सुबह होते ही राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन से गले में से हार
निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं, इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बोली, बहन, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 माता का व्रत भी करती हूँ, इसीलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ कई बार अनहोनी किया पर हुआ कुछ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह जाऊँगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई और वह राजकुमार से कहकर अपनी बड़ी बहन के लिए एक दूसरा महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह भी नेम धर्म से दिन बिताती थी, साथ ही 11 माता का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही 11 माता का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे, दोनों बेटों के विवाह हो गए थे, पर बड़ी वाली बहू घमंडी थी, अपने में ही मगन रहती थी, सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोज़ाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी माता का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ली।
वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति के अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगी। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा ज़मीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जिठानी के यहाँ कंगाली छा गई। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगी। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू कर एक दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती थी, तुलसी जी को सींचती थी। तो उसकी भाभी को गुस्सा आ गया। उसने तुलसी जी को उखाड़ कर घर से बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा वह कहाँ गई है। तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलछना है, पता नहीं कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म का काम नहीं किया है। आप ही साक्षी हो और आप ही मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है। तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई ने एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत ही दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचानी, क्योंकि वह तो वहाँ पूरे ठाठ बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी
और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात का पता चला कि यहाँ हमारी दशा जो है वह क्यों है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई है, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब कुछ उन्हीं का कृपा हुआ है। तब उसने तुलसी जी से प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो। अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी की प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसके घर धन्य धान से भर गए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय।